दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें। ढूंसो इलेक्शन वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझान में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई उम्मीदवार हितेश गुलिया आगे चल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस इलाके में सुरक्षा कड़ी है और तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के सामने आज सुरक्षा पुख्ता देखने को मिल रही है। किसी भी तरह से बच्चे कोई हो हल्ला ना करें, छात्र कोई हो हल्ला ना करें, इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। और इसी बीच गिनती जो है लगातार जारी है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और अब रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन एबीवीपी पहले ही लगातार दावा कर चुकी है कि इस बार भी एबीवीपी दिल्ली विश्वविद्यालय पर कब्जा हासिल करने में कामयाब होगी। हालांकि अक्सर जो है इस चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और इस बार भी इसी तरीके की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन ढूंसो चुनाव के रुझान अब आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय पर कौन राज करेगा, एबीवीपी या फिर एनएसयूआई। हालांकि बड़ी खबर ये आ रही है कि शुरुआती रुझान में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई उम्मीदवार हितेश गुलिया आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। धीरे धीरे करके तमाम तरह के रुझान जो है हर जगह से आने शुरू होंगे और उसके बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। हर पद के लिए रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन अंतिम जो घोषणा की जाएगी वही फैसला होगा। तमाम जो छात्र हैं वो कैंपस के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे का समय तय किया गया है कि 12 बजे तक जो है ऐलान कर दिया जाएगा, 12 बजे तक घोषणा कर दी जाएगी और परिणाम 12 बजे तक सामने आ जाएंगे। तमाम छात्र जो हैं वो इंतज़ार कैंपस के बाहर कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा कैंपस के बाहर की गई है, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और बड़ी ही शांति के साथ जो छात्र हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं परिणामों का। 12 बजे का समय दिया गया था। महज कुछ ही पलों में जो है परिणाम भी सामने आ जाएंगे। और हालांकि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन छात्रों में उत्साह काफ़ी देखने को मिला है क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है अब जाकर ढूंसो इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है, जिसके चलते छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। और छिली खबर अधिक अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण कुमार। तरुण, क्या कुछ अपडेट है? रुझान आने शुरू हो चुके हैं अब। देखिए, जो शुरुआती रुझान सामने आया था वो ये बता रहा था कि ढूंसो के जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के ऊपर एनएसयूआई के कैंडिडेट हैं हितेश, वो आगे चल रहे हैं और बाकी जो सीट्स हैं सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की और वाइस प्रेसिडेंट की, वहाँ पर एबीवीपी के कैंडिडेट चल रहे हैं। राउंड द राउंड चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं। बताया जा रहा है कि साउथ कैंपस, कालका जी कैंपस, आउटर का जो कैंपस है, जब वो ओपन हुआ है वहाँ पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एज मिला है। उसके बाद नॉर्थ कैंपस के ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है और उसके बाद थोड़ी और स्पष्टता आएगी कि क्या जो सांकेतिक समझ में आ रहा था कि रुझान है वो नतीजों के अंदर एस्टेब्लिश होते हैं या नहीं होते हैं। इस समय मैं नॉर्थ कैंपस की सुरक्षा के लिहाज से तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। 3 लेयर की बैरिकेड जहां पर की गई है। बॉटनी डिपार्टमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वहां पर काउंटिंग चल रही है और एक चीज़ जो मुझे शायद लगता है कि ये पहुंचनी ज़रूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को, कि मीडिया का एक्सेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया गया है और जहां पर काउंटिंग हो रही है उसके नज़दीक भी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से किले में तब्दील कर दिया है पूरे नॉर्थ कैंपस को। मीडिया के लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करती है। और जहां तक छात्रों का जिक्र है, ढोल नगाड़े यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो अभी बजने शुरू नहीं हुए हैं। चूंकि रुझान सामने आए हैं, परिणाम अगर विपरीत हो जाते हैं तो फजीहत हो जाती है किसी भी पार्टी की। लिहाजा रोड के दूसरी तरफ आप छात्रों का तांता लगा हुआ देख सकती हैं। ढोल रिस्पेक्टिव पार्टीज़ ने, एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने ही अपने अपने समर्थकों की जीत का दावा करते हुए बुलवा ज़रूर लिए हैं, लेकिन उनको बजाने से परहेज़ किया जा रहा है। परहेज़ इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं जीत से पहले या फिर हार से पहले वो जश्न के अंदर तब्दील ना हो जाए, तो ये अच्छे संकेत नहीं देता है। कुछ एक मिनटों का इंतज़ार और करना पड़ेगा और उसके बाद संकेत जो हैं वो परिणाम के अंदर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। पलड़ा भारी एबीवीपी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
लेकिन हितेश गुलिया जो हैं प्रेसिडेंशियल पोस्ट के NSUI के कैंडिडेट, उन्होंने अच्छी फाइट दी है। अभी तक के शुरुआती रुझान इसी और इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरुण, आपने सही कहा कि ढोल जो है बजवाने में अभी परहेज जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है। और हालांकि जश्न की पूरी तैयारी दोनों ही तरफ से की जा चुकी है कि किसी भी तरफ से जैसे ही कोई खबर आती है वैसे ही जश्न मनाना भी शुरू कर दिया जाएगा। तरुण, एक खास सवाल ये भी हो जाता है कि देखिए 3 साल के बाद डूसू के इलेक्शन हुए हैं और छात्र संघ के चुनाव हुए हैं 3 साल के बाद, तो कितना बदलाव, कितना फर्क देखने को मिल रहा है। पहले जब चुनाव होते थे छात्र संघ के 3 साल पहले जब हुए थे उसमें और इस बार के चुनाव में कितना फर्क देखने को मिल रहा है, और जो अब की जनरेशन आई है और जिस तरीके से इस चुनाव में अपनी भागीदारी दिखा रही है उसमें कितना बदलाव आया है? देखिए 2019 के मुकाबले करीबन 2.5% का वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ है। और इससे पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि दिल्ली के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर साउथ के भी स्टूडेंट आते हैं, नॉर्दर्न रीजन के अंदर बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ के भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर आप ये समझें कि ये एक नेशनल प्रोस्पेक्ट के अंदर देश के जो युवा हैं वो किस तरफ अपना रुझान प्रदर्शित कर रहे हैं, ये उसके भी संकेत देगा। और आप देखेंगे किसी भी पार्टी के पक्ष में अगर नतीजे जाते हैं वो इसी लाइन के ऊपर भुनाने की कोशिश करेंगे परिणामों को कि ये एक तरह से 2024 का ट्रेलर है, सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव है और उसके बाद फाइनल चुनाव है। कुछ नेता जश्न मनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कौन सी पार्टी के आप कौन से? NSUI के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे आगे NSUI आगे है। ये आपको कहाँ से रुझान सामने आ रहा है? अंदर से। अच्छा, हाँ। तो ये ढोल नगाड़े अभी बजाए नहीं जा रहे ताकि कंफर्म हो जाए पहले परिणाम? जीत के कंफर्म होने के बाद बजाएंगे। हितेश भी आगे चल रहा है, वो भी जीतेगा। अच्छा, लेकिन ABVP वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो तो कहते हैं कि वो भी जीत रहे हैं, तो किसकी माने? वो गलत कह रहे हैं। NSUI का पैनल 4-0 से जीतेगा। वे दबाव बढ़ाने के लिए कह रहे हैं उनको। देखिए दावा बेशक किया जा रहा है, हालांकि इसका चुनाव के ऊपर असर नहीं होगा क्योंकि बीते रोज तो चुनाव हो चुका है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। जो शुरुआती रुझान हमें सामने आया था वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के ऊपर आया था, हालांकि जो NSUI के समर्थक हैं वो 4-0 का दावा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित नतीजा हो सकता है। क्योंकि अगर 2013 के बाद से देख लें तो ABVP का पलड़ा डूसू के इलेक्शंस के अंदर ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दिया है। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे 3 साल पहले, वहाँ पर भी 3-1 का रेशियो था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लीजिए ABVP जीत भी जाती है प्रेसिडेंट कैंडिडेट और तीनों हार भी जाती है, तो एक बड़ा मैसेज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जीतने का ज़्यादा जाता है। और अगर NSUI तीनों सीटें हार जाती हैं और प्रेसिडेंट जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि जो मेन फेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की जो समर्थित स्टूडेंट विंग है उसका वर्चस्व कायम हुआ है। लिहाजा इसके परिणाम जो हैं, एक बेशक छोटा चुनाव है लेकिन बड़े मैसेज ज़रूर देता है। बिल्कुल तरुण, छात्र इकाई जो है वो देश की राजधानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर NSUI या फिर ABVP में से दोनों में से ही कोई भी अगर जीतता है तो वो सीधे तौर पर ये तय करेगा कि आने वाले समय में जो युवा है या फिर अभी के जो फिलहाल युवा है उनका रुझान किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है और किस पार्टी को ज़्यादा युवा पसंद कर रहे हैं, ये यहाँ पर आज की तस्वीर में कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। और अगर बात करें तो जिस तरीके से ये छात्र पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन फाइट करते हैं, तो इस इलेक्शन में दिन रात ये एक कर देते हैं, उसके बाद अपना मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं। NSUI और ABVP के मैनिफेस्टो क्या कहते हैं इस साल के? देखिए दोनों के मैनिफेस्टो कमोबेश छात्रों के लिए ही हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया, पर्चे के ऊपर तो यही लिखा जाता है कि कैंपस के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हॉस्टल की फ़ीस के अंदर रियायत मिलनी चाहिए, GST जो लगता है कैंटीन के सामान के ऊपर या फिर इनके स्टेशनरी आइटम के ऊपर, वो इनको कमतर देना चाहिए। यहाँ पर DU स्पेशल चलनी चाहिए जो सिर्फ DU के स्टूडेंट को कैटर करे। लिहाजा जो फ़ीस का वेरिएशन रहता है, किसी कॉलेज के अंदर ज़्यादा फ़ीस है पर्टिकुलर एक कोर्स की, किसी और दूसरे कॉलेज के अंदर वो कम होती है, तो इसके अंदर समानता होनी चाहिए। कमोबेश यही सब स्लोगनरी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो बड़े मुद्दे रहते हैं जिनके ऊपर चुनाव इस बार संभवतः हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं।
एबीवीपी के जो कैंडिडेट हैं, लास्ट दौर का जो कैंपेन था उसमें महिला आरक्षण बिल के ऊपर वो वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। G20 का जो केंद्र सरकार ने एक सफल आयोजन किया है उसके ऊपर वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। मोदी की छवि, यहाँ पर राम मंदिर, इस तरह के भी मुद्दे छाए रहे हैं। हालांकि जेएनयू का जो इलेक्शन होता है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में एक मंच के ऊपर आकर, जैसे अमेरिका के अंदर इलेक्शन होता है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन होता है, तो वो डिबेट करते हैं और वोटर सामने बैठकर उन डिबेट के कंटेंट को तोलते हैं कि कौन सा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो ज़्यादा भारी पड़ता हुआ ग्रुप डिस्कशन के अंदर, डिबेट के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन के अंदर ऐसा देखने के लिए नहीं आता है। एक तरह के बाहुबल का इस्तेमाल और मनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा होता है। बिल्कुल तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि जितने भी लोग इस छात्र संघ चुनाव में शामिल होते हैं, तमाम जो एनएसयूआई है और एबीवीपी है, वो छात्रों को रुझाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अक्सर ये देखने को मिलता है चुनाव में कि छात्रों को रुझाने के लिए जो है उनको ट्रिप पर भी ले जाया जाता है। ट्रिप के लिए भी उनको अलग अलग तरीके से बातें बताई जाती हैं। साथ ही साथ दिल्ली के ही कुछ जगहों पर उन्हें घुमाया भी जाता है। अलग अलग तरीके के जो हथकंडे हैं वो छात्रों को रुझाने के लिए भी अपनाए जाते हैं। इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिला एबीवीपी और एनएसयूआई ने जो बच्चों के लिए किया हो अपने कैंपेनिंग के दौरान? देखिए, कैंपेनिंग तो कई जगहों पर यही रिफ्लेक्ट कर रही थी, चाहे वो एबीवीपी का कैंपेन हो कि जो फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग कोर्सेज की, उसके अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए। यानी कि नॉर्थ कैंपस का जो कॉलेज है उसकी फ़ीस कई कोर्सेज़ की ज़्यादा होती है और कई जो आउटर के कॉलेजेस हैं वहाँ पर फ़ीस कम होती है। इवनिंग कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी की प्रोवाइडनेस होती है वो मॉर्निंग कॉलेज के मुकाबले ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती है, तो उसको एक सिमिलैरिटी के ऊपर लाने की मांग की जा रही है। डीयू के अंदर जो मेट्रो का संचालन होता है उसके अंदर रियायत दी जानी चाहिए स्टूडेंट को कि वो रियायती दरों के ऊपर ट्रैवल कर सकें। इस तरह की मांग एबीवीपी की तरफ से उठाई गई है। एनएसयूआई की तरफ से मांग उठाई गई है कि जो अवेलेबिलिटी हॉस्टल की कम होती है उसको इन्हेंस किया जाना चाहिए। महिला की जो सुरक्षा है उसके लिए यहाँ पर वॉलंटियरिज्म भी किया जाना चाहिए और बूथ्स वगैरह, पुलिस के बूथ ज़्यादा बनाए जाने चाहिए, सीसीटीवी ज़्यादा बनाए जाने चाहिए। इस कैंपस के अंदर वाईफाई की जो जाल है उसको ज़्यादा और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। आयसा की भी कमोबेश इसी तरह की डिमांड्स रही है कि डीयू स्पेशल यहाँ पर ऑपरेशनल होनी चाहिए ताकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का छात्रों को कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, आर्थिक बोझ उनके ऊपर कम पड़े। तो जो मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक ही रहे हैं। लेकिन चूंकि डीयू के इलेक्शन में एक सवाल ये भी उठता है कि वोटर टर्नआउट 50 से कम ही क्यों होता है। उसका एक बड़ा कारण इस बार ये भी रहा है, या फिर रिस्पेक्टिव इलेक्शन में ऐसा रहता है कि बाहरी छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ है कि फ्राइडे को इलेक्शन है, सैटरडे को रिज़ल्ट है और फिर अगला संडे आ जाता है। तो जो अच्छा स्टूडेंट है, जो सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के लिए आता है और जिसको मनी पावर, मसल पावर अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो अपने घर चला जाता है, जिसके कारण वो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो वोटर टर्नआउट है वो कमतर रिफ्लेक्ट होता है। कई पार्टियां ऐसी हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर बाहुबल का कम इस्तेमाल करके कॉलेजेस में जाकर, हॉस्टल्स में जाकर, कैंटीन्स में जाकर प्रचार करती है, कैंपसेस के अंदर जाकर जगह जगह पर बस स्टैंड्स के ऊपर प्रचार करती है। उनका पेनिट्रेशन कई बार सफल भी साबित होता है और कई तो बड़ी रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी कार का एक तरह से रोड शो करते हैं, पावर दिखाने की, मनी की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर अनफेयर मीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर मुफ्त में छात्रों को पिक्चर दिखाने की भी व्यवस्था की जाती है। कई जगहों पर कैंटीन में कुछ दिनों के लिए खाना मुफ्त करने की बात की जाती है, हॉस्टल मुफ्त करने की बात की जाती है। तो तरह तरह के अट्रैक्शन हैं जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस के अंदर देखने के लिए आया है वो कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और आरएसएस और बीजेपी समर्थित एबीवीपी के बीच में ही देखने के लिए आया। और इनका कार्डर की अगर हम बात करें तो एबीवीपी का कार्डर जो है वो ज़्यादा कंसोलिडेट होता है। राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है और आरएसएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर होती है, बेशक कैमरे के सामने ना हो। और इस बार ये बेहतर चीज़ हुई है एनएसयूआई के कैंपेन के लिहाज से
कि पूर्व विधायक जमीन पर उतरे। अरविंदर सिंह लवली बीते रोज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो कैंपेन करते हुए दिखाई दिए हैं। अलका लांबा, रागनी नायक, अमृता धवन और कई, नीरज बसोया, कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर कैंपेन करते हुए दिखाई दिए हैं। हल्का चुनाव नहीं हुआ है, 3 साल के गैप के बाद चुनाव हुआ है। लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो दिल्ली का मैसेज है वो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। इसके कारण ही सभी नेशनल पार्टियों की जो फ्रंटल जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है और इसी कारण बड़ी संख्या के अंदर एसयूवीज जब्त हुई हैं। पावर जो इस्तेमाल की गई है मनी की, उसको लेकर पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं और कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। छुटपुट बेशक हुई हों, कई जगहों पर दीवारों को बदरंग किया गया है। इस समय जहां पर हम खड़े हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के आसपास, तो अगर आप देखें तो अभी भी पोस्टर बैनर यहां पर पटे हुए हैं। वो जो पूरा कैंपस है वो लीफलेट से, पैम्फलेट से, होर्डिंग बैनर से पटा हुआ है और ये हालात तो तब है जब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे अंदाज के अंदर सभी जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने पालना की है सभी नियम कानूनों की। धज्जियाँ उड़ाई गई है, अपने अपने मनमाने तरीके से प्रचार किया है, टाइमिंग का भी कुछ ज़्यादा उन्होंने फिक्र नहीं रखी है। सब तरह के अनफेयर मीन का इस्तेमाल हुआ है और ये एक चुनौती है ड्यू प्रशासन के लिए। तरुण, इस बार एक और चीज देखने को मिली है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी छात्र इकाई से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा इस बार मैदान में। CYSS की तरफ से कोई उम्मीदवार इस बार नजर नहीं आया। ये एक सवाल लाजमी सा है, चूंकि दिल्ली के अंदर 2013 से रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी और उनकी अगर स्टूडेंट विंग यूनियन इलेक्शन से नादारत रहती है तो सवाल उठने लाजमी हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्टीकरण इस इलेक्शन ना लड़ने के सवाल के ऊपर दे सकती है। जो मैं आंकलन लगा पा रहा हूँ ये वो हो सकता है कि CYSS अगर इलेक्शन लड़ती तो शायद NSUI के वोट बैंक के ऊपर वो हावी ना हो जाती और वोट बैंक स्प्लिट होने की वजह से कहीं ABVP का कैंडिडेट नहीं जीत पाता। ये एक हो सकता है कि गठबंधन की आशंका, गठबंधन के की रीत निभाने के कारण CYSS ने ऐसा किया हो, या फिर चंडीगढ़ के अंदर जो नतीजे आए हैं वहाँ पर प्रत्याशित नतीजे हासिल नहीं हुए हैं और CYSS जब भी डूसू का चुनाव लड़ी है बहुत ज़्यादा उनका फेवरेबल रिजल्ट नहीं रहा। अपडेट के लिए आपसे जल्द बात करेंगे, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।